आज का जो वचन मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, उसको रखने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत अच्छा, वो आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे, बहुत प्यार करते थे। बेटा अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। दोनों अलग नहीं होते थे। विधवा थी बेचारी, उसका पति मर चुका था और वो अकेली थी। सिर्फ उसके सामने उसका बेटा था जो उससे बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत सेवा भी करता था। बेटा पढ़ा लिखा था। हालेलुया। तो गांव वालों ने कहा, भाई तुमने इतना पढ़ा लिखा है, तुम इतने पढ़ चुके हो, तो क्यों ना तुम शहर जाओ, बाहर जाओ, हिंदुस्तान के बाहर जाओ, तुम्हें अच्छी सर्विस मिल जाएगी। उसने कहा, नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं रहूंगा। जहां मेरी माँ रहेगी वहां रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ चाहिए। अगर मैं चला जाऊंगा तो इसकी सेवा कौन करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गांव वालों ने कहा, दोस्तों ने कहा, नहीं भाई, तुम्हारी इतनी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, और तुम हो, कोई बात नहीं, हम लोग हैं, अब तुम्हारी माँ को संभालेंगे। 4-5 साल बाहर लगा के आओ, पैसे कमाओ, ताकि तुम अपनी माँ को और सुख दे सको। तो उसकी बात समझ में आई, तो उसने लेटर्स लिखे, उसने कहीं जॉब निकली थी, उसके फॉर्म वगैरह भरे, उसने बाहर देश के लिए नौकरी के लिए अप्लाई किया, और परमेश्वर ने कृपा की, उस बच्चे को नौकरी मिल गई बाहर देश। हालेलुया। हिंदुस्तान से बाहर उसे अच्छी जॉब मिल गई, लाखों रुपए की नौकरी, और बहुत आशीषित उसको जॉब मिली, बहुत खुश हो गया। लेकिन दुखी था वो कि वो अपनी मां को छोड़ के जा रहा है। हालेलुया। दुखी था वो। उसकी मां भी दुखी थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक आशा कि मेरा बेटा जा रहा है, और अभी जो पैसे की वजह से जो दुख हमारे जीवन में थे वो दूर हो जाएंगे, और अब परमेश्वर का आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो वो बच्चा चला गया। लेकिन जैसे ही वो गया, हर 15 दिन में उसका लेटर आता था, कहता था, माँ कैसी हो, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं माँ, तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपनी कोई भी लेटर आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो माँ बहुत खुश थी कि मेरा बच्चा एक अच्छी नौकरी कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है, उसकी पगार अच्छी है, उसकी सैलरी अच्छी है, और वो हर 15 दिन में मुझे फोन करता है, वो सॉरी मुझे आपका लेटर लिखता है, उस समय लेटर था, फोन नहीं था, तो लेटर लिखता है ताकि मैं मुझसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ मेरे भाई, कि माँ जो थी वो इंतजार करती थी 15 दिन के बाद लेटर का। लेटर तो आता था, लेकिन उसके बाद वो जब पोस्टमैन से पूछती थी कि भाई कोई मनी ऑर्डर मिला है, तो वो कहता था, नहीं माँ जी, कोई मनी ऑर्डर तो नहीं भेजा आपके बेटे ने, है मनी ऑर्डर नहीं भेजा। बेटा तो कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी पगार बहुत अच्छी है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पैसा नहीं भेज रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो गया। अब वो बेचारी गांव वाले को क्या बताए कि मेरा बेटा पैसे नहीं भेज रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका इतना इकलौता बेटा जो जान से ज्यादा उससे प्यार करता था, उसे पैसे नहीं भेज रहा है। तो बड़ी मायूस थी, लेकिन किसी को बता नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत खराब होने लगी। उसके घर का जो खाना था वो खत्म हो गया, किसी से मांग नहीं सकती थी, बिकॉज अगर किसी से मांगेगी तो लोग पूछेंगे, भाई बेटा विलायत में करता है, सर्विस करता है, और आपको पैसा नहीं भेज रहा, आपके पास पैसा नहीं है, और आप किसी से उधार मांग रही है, तो कब मांगती नहीं थी। हालेलुया। आधा खाना खत्म किया, एक टाइम खाने लगी। हालेलुया। उससे भी एक टाइम खाने लगी, उसके कपड़े चिथड़े फटने लगे। हालेलुया। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। 6-7 महीने का जो वक्फा है वो बीत गया। हालेलुया। उसकी मुंह भोली एक बेटी, चचा की बेटी, उसकी आई उससे मिलने के लिए, और उसने जब कहा, उसने कहा, अरे आंटी, ताई, क्या हुआ तुझे, क्या तेरी हालत हो गई है, और बेटा कहां गया? कहता, वो तो गया हुआ है, विलायत गया है और वहां पर सर्विस कर रहा। तो तेरी हालत कैसी है? तू कुछ खाती नहीं है, तू कुछ अच्छा पहनती नहीं है, और घर की हालत कितनी खराब हो गई है, क्या हुआ मुझे बता। उसने क्या बताऊं बेटी, कि मेरा बेटा गया, तू जानती मुझसे बहुत प्यार करता है, गया तो था वो, और उसने कहा भी था, और वो हर महीने, हर 15 दिन में मुझे चिट्ठी भी लिखता है, और मेरी बहुत परवाह करता है, लेकिन पता नहीं क्यों पैसे नहीं भेजता है, और मैं उससे बोल नहीं सकती। मैं कैसे बोलूं, मुझे लिखना नहीं आता है, मैं कैसे बोलूं कि पैसे नहीं है? तो अच्छा, ऐसा तो कर नहीं सकता। कहते, नहीं, क्या करूं, घर में राशन नहीं है, घर में रोटी नहीं है, घर की हालत तू देख रही है, मेरे पास साड़ी नहीं है, सब कपड़े फट रहे हैं, क्या करूं? तो उस बच्ची ने कहा कि माँ, तू लेकर आ, वो लेटर्स लेकर आ जो मेरा भाई भेजता था। हालेलुया। तो लेटर्स लेकर आई। उसने लेटर्स पढ़े और बड़े अच्छे अच्छे लिखा कि माँ तो कैसी है, मैं तुझे बहुत याद करता हूँ, वगैरह वगैरह।
और उस लेटर्स के पीछे उस बच्ची ने देखा तो हर के बीच में चेक है। हेलो, चेक था जो मां को वो हर 15 दिन में, 1 महीने में भेजता था। चेक डॉलर्स में, हजारों रुपए का चेक। तो लड़की ने कहा ये क्या चेक है? चेक तो है, तुझे पता नहीं है? कितनी बेटा मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मैं तो मनी ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। मैं तो पोस्टमैन आए और पोस्टमैन से पूछूं कोई आया भैया, मनी ऑर्डर दिया है? और वो कहता कोई मनी ऑर्डर नहीं भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे तो पता नहीं ये चेक है। हालेलुया। उसके पास लाखों रुपया था, उसके पास लाखों का खजाना था, लेकिन वो एक भिखारी की जैसी जिंदगी बिता रही थी। ना उसके पास खाने को था, ना वो उसके पास कुछ पहनने के लिए था। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी ही हालत हम सब की है। हमारे पास खजाना है, हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ खजाना है, लेकिन फिर भी हम 2 रोटी के लिए, नौकरी के लिए, धंधे के लिए भटकते फिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, भटकते फिरते हैं। हालेलुया। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं बहन, मेरे भाई, आज आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपके पास क्या है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि आपके पास क्या है, तो आप मसीह जीवन आप बेकार जी रहे, आप बेकार जी रहे। अब आप रोज बाइबल पढ़ते हैं और रोज आप स्तुति करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन आप बेकार उस जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन जो आप समझ नहीं रहे कि वो जीवन है क्या। मैं आज आपको समझाना चाहूंगा, मैं आज आपको बताता हूं कि वो जीवन है क्या। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, परमेश्वर में आपने क्या पाया है। यीशु मसीह में आपने पाकर सिर्फ आपने अनंत जीवन नहीं पाया है, आपने सिर्फ पापों और शापों से मुक्ति नहीं पाई है। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप नहीं जानते कि स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय खजाना जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो है क्या आपके पास। आप नहीं जानते कि आप कितने धनी हैं। मुझे दुख होता है जब मैं ऐसे प्रचार सुनता हूं कि आपका जीवन बदलने वाला है, आपकी लॉटरी लगने वाली है, आपको पैसा मिलने वाला है, आपकी नौकरी बदलने वाली है, आपका धंधा चलने वाला है और आपको आशीष मिलने वाला है। अरे मेरे भाई, हमको मिला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस की चिंता क्या थी? पौलुस की यही चिंता थी कि जो हमारे पास है हम उसको देख ही नहीं रहे, हम उसको समझ ही नहीं रहे, हम उस धन को समझ ही नहीं रहे जो हमारे पास है, जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हम उस धन की कोश में, उस खोज में है जो दूर है, जो किसी और के पास है। वो धन खत्म हो जाएगा, उस धन की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जो धन परमेश्वर ने हमें दिया है वो अनंत काल के लिए है, वो सदा के लिए है। मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई कि वो धन क्या है। हालेलुया। रोज चुपड़ी बातें करना कि आपको अच्छा मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, आपको जीवन में सुख मिलेगा, वो तो मिलेगा मेरे भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा ज्ञान हासिल नहीं करेंगे बाइबल का, अगर आपको बाइबल की समझ नहीं होगी, अगर आप ये नहीं जानेंगे कि पिता ने आपको क्या दिया है, वो पिता परमेश्वर क्या छोड़ गया है आपके लिए। उसने आपको पुत्र यूं ही नहीं बनाया, उसने आपको उत्तराधिकारी यूं ही नहीं बनाया, वो आपको क्या दे गया है। अगर आपको यह एहसास हो जाएगा और अगर आपकी यह समझ में आ जाएगा, तो मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई, आपका जीने का तरीका अलग हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, आपको जीवन को देखने का तरीका अलग हो जाएगा, आपकी प्रार्थना करने का तरीका अलग हो जाएगा, आपका प्रभु के सामने धन्यवाद कहने का तरीका अलग हो जाएगा। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपके पास है क्या, आपके पास क्या है। यही बोझ था पौलुस का। अगर आपको याद होगा तो 2 कुरिन्थियन 12:2 में पौलुस ने कहा था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे आकाश यानी कि तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। हालेलुया। वो अपनी बात कर रहा था और मैं वहां पर ऐसी चीजें देख कर आया हूं जिसके बारे में बताना मना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो क्या देख कर आया था? उसने इफिसियों की पत्री में उसका प्रमाण दिया। इफिसियन की पत्री में उसने बताया कि वो स्वर्ग में, उस स्वर्गीय में, उस तीसरे स्वर्ग में मसीह के किस रूप को देखकर आया था, हम मसीहों की क्या औकात है, हमारी कीमत क्या है, वो क्या देखकर आया था, ये इफिसियों की पत्री में उसने लिखा है।
और मैं आज आपको इसी पत्री में से कुछ ऐसे वचन आपके सामने लेकर आऊंगा, कुछ ऐसे वचन मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी सोच बदलेगी, जिससे आपका जीवन बदलेगा और जिससे आपका नजरिया बदल जाएगा अपनी जिंदगी को देखने का, यीशु को देखने का, प्रभु को देखने का। हम सब प्रभु को देखते हैं और हम आशा नहीं रखते, हम एक तड़प रखते हैं, लालच रखते हैं कि हमें प्रभु कुछ मिल जाए। हम हमेशा हाथ फैलाए रखते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, ये तो धंधा अच्छा हो जाए, या नौकरी अच्छी हो जाए, या बच्चे का एग्जाम अच्छा हो जाए, मैं माँ अच्छी बन जाऊं, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। बस ये 6-7 जो हमारी मांगे हैं, इन्हीं मांगों को हम लेकर अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप हैं कौन? आप हैं कौन? आपको पता है यीशु मसीह ने मत्ती 16 में जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग जा रहा था, तो यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? चेलों ने कहा कि क्या कहते हैं दुनिया वाले मेरे बारे में? तो चेलों ने कहा कि कोई कहता है कि आप इर्मिया हैं, कोई कहता है आप एलिया हैं, कोई कहता है आप नबी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने कहा तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? और तब पतरस ने कहा था कि तू परमेश्वर का मसीह है, यानी कि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। और यीशु मसीह ने कहा था कि पतरस, योना के पुत्र, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने प्रकट नहीं की है, ये बात तुझ पर परमेश्वर ने प्रकट की है। हालेलुया। क्यों पूछा यीशु मसीह ने कि मैं कौन हूं? क्यों बताना चाहते थे यीशु मसीह कि आप जाने कि मैं कौन हूं? तुम किसके पीछे चल रहे हो? वो अपने चेलों को बताना चाहता था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके पीछे चल रहे हो। आज वही सवाल वो आपसे कह रहा है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप जानते हैं कि आप किस यीशु को जानते हैं जिसके पीछे आप चल रहे हैं? क्या आप उस यीशु को जानते हैं जिसके लिए आपने घर बाहर छोड़ दिया है, जिसकी सेवा में आप समर्पित हैं? क्या आप यीशु को जानते हैं जिसकी वजह से आपके परिवार वाले आपसे नाराज हैं? क्या आप उस यीशु को जानते हैं जिसके लिए आपने अपना संसार, अपने सपने छोड़ दिए हैं और आप उसकी सेवा में समर्पित हैं? क्या आप उस यीशु को जानते हैं? वो चाहता है कि मुझे मेरे बच्चे जाने, जो मेरे पीछे चल रहे हैं, वो बच्चे, वो मेरे भाई, वो मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे चुना हुआ जो बच्चा है, वंश है, वो मुझे जाने कि मैं हूं कौन। कब आप जानेंगे आप यीशु मसीह में कौन है? जब आप खुद को जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में क्या बनाया है, आपको कौन सा स्थान दिया है। हालेलुया। यहां पर पौलुस प्रार्थना कर रहा है, उन 2 लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उन 2 तरह के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि इनमें से आप कौन से हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पौलुस प्रार्थना कर रहा है। उस प्रार्थना के जरिए हम इस वचन को शुरू करेंगे और इस प्रार्थना के जरिए हम ये जानेंगे कि हम हैं कौन, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, पौलुस क्या चाहता है, हमें क्या क्या मिला है। हेलो, अगर आप उत्साहित हैं ये जानने के लिए, तो मैं प्लीज आपसे कह रहा हूं कि आप प्लीज शेयर करिए ताकि और भाई बहन भी हमारे संग जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो वचन आज के हैं ये आपका जीवन बदल देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ध्यान से आपने इन वचनों को सुना, देखिए अगर सुनने वाले भाई बहन ऐसे हैं जिनको बाइबल का ज्ञान कम है, तो हो सकता है ये वचन आपको समझ में नहीं आए। लेकिन अगर आपका ज्ञान बाइबल में है और आप बाइबल के बारे में जानते हैं और आप यीशु मसीह के चरणों में समर्पित हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, आज का वचन आपके जीवन को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा। यस, हालेलुया। यहां पर अगर हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, हालेलुया, उसमें प्रार्थना से शुरू करता है। देखिए 15वां वचन, 1 का 15वां, मैं यहां से शुरू करता हूं, आपके लिए पढ़ता हूं एक एक वचन। और एक एक वचन जो मैं पढ़ रहा हूं, मेरे भाई मेरी बहन, मैं अपनी बहन से कहूंगा कि प्लीज वो लिखते जाएं, आप उसको देखिएगा। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो स्क्रीन पर देखिए इन वचनों को और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वचन के एक एक शब्द को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं पवित्र आत्मा से मांगता हूं कि वो मेरी अगुवाई करे ताकि मैं इन वचनों को पूर्ण तरीके से आपको समझा सकूं और आप इन वचनों को समझने के बाद आपकी सोच बदलेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो सच्चाई है। अगर आपकी सोच बदलेगी, अगर आपको आशीष मिला होगा तो प्लीज लिख कर जाइएगा, धन्यवाद परमेश्वर को देके जाइएगा। हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और काम करे।
यहां पर लिखता है 15वां, इस कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु में है और तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों के प्रति है। यहां पर वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? वो उन दो लोगों के लिए प्रार्थना है, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जिनका विश्वास यीशु मसीह में है और जो पवित्र लोगों से प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पवित्र लोगों से प्रेम करने का मतलब क्या है? क्यों चाहता है पौलुस, क्यों चाहता है प्रभु कि आप पवित्र लोगों से प्रेम करें? कौन थे पवित्र लोग? हालेलुया, जिनको परमेश्वर ने चुना था, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, जिन्होंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसकी एक आवाज पर अपने जीवन को समर्पित करके अपने जीवन को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। क्या आप उस पवित्र आदमी को जानते हैं जो इब्राहिम था? क्या उस पवित्र आदमी को जानते हैं जो मूसा था, जो यहोशू था? प्रेज द लॉर्ड। जो रूत थी हमारी बहन, हालेलुया, जो हन्ना थी, प्रेज द लॉर्ड, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बहुत से ऐसे पवित्र लोग हैं। वो क्या चाहता है? पौलुस कहता है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र लोगों से प्रेम करते हैं। क्यों चाहता है? वो चाहता है कि आप पवित्र लोगों से प्रेम करें ताकि आप उनके जैसा अपने आप को बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि आप उनके मन को जान सकें, ताकि आप उनके प्यार को जान सकें, ताकि आप उनके समर्पण को जान सकें, ताकि आप उनके मन में बसे हुए प्रभु को जान सकें कि वो प्रभु को, वो यीशु को, वो पिता को, पवित्र आत्मा को किस निगाह से देखते थे। हालेलुया। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो चाहता है कि जो भाई, जो बहन पवित्र लोगों से प्रेम करता है वही समझ सकता है यीशु को, वही समझ सकता है परमेश्वर को, वही समझ सकता है उसके बोझ को। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। मैं यहां पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। उसके अंदर बोझ था, यीशु के अंदर बोझ था, और वही बोझ उन पवित्र लोगों के अंदर था। इब्राहिम ने कोई चीज, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उसने कोई चीज हासिल नहीं की इसहाक के अलावा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तंबुओं में रहा, उसने असंख्य तारों की जैसा और जो रेत की तरह उसने अपनी औलादों को, अपने वंश को नहीं देखा, लेकिन उसने विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा। हालेलुया। उसने वो जीवन बिताया। वो पवित्र लोग हमारे लिए एक उदाहरण स्वरूप है। वो कहता है हम उनसे प्रेम करें, हम उनके चरित्र को जाने, ताकि उनका चरित्र हम में आए, ताकि उसके भावनाएं हमारे अंदर आए, ताकि उनके अंदर जो परमेश्वर के लिए प्रेम था वो प्रेम हम में आए, और उस प्रेम के अनुसार हम प्रभु से प्रेम करें। उस प्रेम के अनुसार हम पिता को जाने, हम पिता के चरणों में आए और प्रार्थना करें और उससे पूछे, पिता मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। आज अगर आप इन वचनों को समझ गए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप यही नहीं कहेंगे कि मेरी दुकान के लिए प्रभु आशीष दे, मेरी नौकरी के लिए आशीष दे। आप कहेंगे, पिता तूने मुझे दिया है, मैं धन्य हो गया। आज मैं जान गया हूं कि मुझे क्या मिल गया है। अब तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं, अब तू बता मैं कैसे जीवन को जीऊं। जैसे पवित्र लोगों ने जिया था वैसे मैं जीवन को जीऊं। हालेलुया। तो क्या कहता है? इस कारण मैं भी तुम्हारे उस विश्वास का समाचार सुनकर जो प्रभु यीशु में है और तुम्हारा प्रेम सब पवित्र लोगों के प्रति है, तुम्हारे लिए निरंतर धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वो क्या कहता है, प्रार्थना शुरू करने से पहले वो आपके लिए धन्यवाद दे रहा है। वो कह रहा है निरंतर मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली चीज जो प्रार्थना में पौलुस आपके लिए मांगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा। कौन सा ज्ञान, कौन सा प्रकाशन? उस ज्ञान का कौन सा प्रकाशन? हालेलुया। इसके लिए हमें 8वां वचन, 7वां और 8वां वचन देखना पड़ेगा। इसी का पहला 7वां और 8वां, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है। आपको पता है, आपको अगर परमेश्वर ने चुना है तो समस्त ज्ञान और समझ के साथ
आपको यूं ही नहीं चुन लिया, आपको चुनने से पहले वो जानता है आप कौन है। उसने उस ज्ञान का उपयोग किया आपको चुनने से पहले जो उसका है, अपनी समझ का उपयोग किया मेरे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है वो ज्ञान और वो प्रकाशन मैं चाहता हूं वो आपको मिले। अगर आप उस ज्ञान को समझ गए कि क्यों चुना है परमेश्वर ने, मेरी कौन सी मेरी क्या हस्ती है, मैं कौन हूं परमेश्वर की नजर में, जिस दिन मेरे भाई मेरी बहन आपने ये समझ लिया ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको दुख नहीं देंगी। हालेलुया। वो ज्ञान जो यीशु ने हमको दिया, जिस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चुना है, उस ज्ञान का प्रकाशन वो कहता है पौलुस के, वो ज्ञान का प्रकाशन आपको मिले। अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे, ताकि आप उसके बुलाहट को जान सकें। हालेलुया। देखिए प्रेज़ द लॉर्ड 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, निरंतर वो प्रार्थना कर रहा है आपके लिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें। देखिए उसने पहले प्रार्थना में उसने क्या मांगा कि अपनी परमेश्वर अपनी पूर्ण पहचान में आपको ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। उसने ये नहीं कहा कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र लोगों से प्रेम करते हैं, उनका धंधा अच्छा हो, उनको अच्छी नौकरी मिले, उनका बैंक बैलेंस अच्छा हो, हालेलुया, उनको चंगाई मिले। इसने ऐसा नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो चीज हम मांगते हैं ना उसकी वैल्यू नहीं है। हम जो चीज मांगते हैं उसकी वैल्यू ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो हमें मिलने वाली है, वो तो हमें मिलने वाली हैं। हम उसकी हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम उस ज्ञान को जाने, हमारे पास वो प्रकाशन आ जाए, हमारे पास वो आत्मा आए, हमारे पास वो प्रकाशन आए, ताकि हम परमेश्वर के उस ज्ञान को, उसकी इच्छा को, उसकी योजनाओं को, उसके प्रेम को, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को हम अच्छी तरीके से जान सकें कि जिसके द्वारा उसने हमको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो प्रार्थना करता है हमारे लिए, आपके धंधे के लिए नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर ये ज्ञान आपको मिल जाए मेरी बहन, तो आप जान जाएंगे कि आपके लिए क्या मांगना जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, हमारे लिए क्या चीज जरूरी है। क्या हम जिंदगी और मांगते ही रहेंगे क्या? कभी आपने सोचा कि हम जिंदगी और मांगते रहेंगे? इस पास्टर को फोन किया, इस पास्टर को फोन किया कि हमें आशीष दो, हमें चंगाई दो, हमारा कर्जा उतर जाए, हमारा धंधा चले। आपको पता परमेश्वर ने आपको क्या दिया? इफिसियों 1:3 देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। एक और बड़ा रहस्य क्या कहता है कि परमेश्वर का धन्य, यीशु मसीह के पिता की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि उसने हमें यीशु मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। करने वाला नहीं है। हेलो, आपको आशीष मिलने वाला नहीं है, मिल चुका है। यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया जा चुका है, आपको आत्मिक आशीष दे चुका है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, कर चुका है। अभी नहीं करना है मेरे भाई, वो आपको करना नहीं चाहता, अभी आशीषित कर चुका है, आत्मिक आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद है इजराइल जब मिस्र से बाहर आए थे, याद है आपको? तकरीबन 25 लाख लोग थे, और इजराइल जब मिस्र से बाहर आए तो चल रहे थे, धूप थी, दिन में धूप थी और रात में अंधेरा था। क्या किया परमेश्वर ने? छांव का बादल उन 25 लाख लोगों के ऊपर था, और तकरीबन कितने ही 100 किलोमीटर वो चल के आ रहे थे। छांव का बादल उनके ऊपर था और रात को आग का खंभा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है आत्मिक आशीष, ये है आपके पास उन आशीषों का नमूना।
वो आशीष जो आपको दे चुका है। इस जीवन में जब परमेश्वर ने हमको चुना है, हमें आत्मिक आशीषों से वो भर दिया, उसने भर दिया है। वो हमें खजाना, उसने हमें खजाना दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इजराइल, जब इजराइल लोग अपने बच्चों के संग, अपनी बीवियों के संग, अपने बाप के संग, अपनी माँ के संग जब मिस्र से निकले थे, कोई बूढ़े थे, कोई चल नहीं पा रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने बादल का छांव देने वाला बादल उसने कितने 100 किलोमीटर चलाया, और आग का खंबा रात को उनके साथ साथ चलता था ताकि उन्हें रोशनी मिले। मेरे भाई, आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीषों से, आत्मिक आशीषों से भर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, आप किसके सारे जिंदा है पता? आप लोग क्यों, आपकी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम उन्हीं 5 इंद्रियों के सारे जिंदगी जीते हैं, जीना चाहते हैं मसीहत में भी। हम मसीह होने के बाद भी इन्हीं 5 इंद्रियों के सारे अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। जो 5 इंद्रियां हमें शरीर में, जब हम संसार में थे तब हमारे साथ थी। कौन सी 5 इंद्रियां? बोलना, देखना, सूंघना, महसूस करना और हालेलुया विचार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 इंद्रियां जिनके द्वारा संसार अपनी जिंदगी बिताता है। बोलना, सूंघना, देखना, चखना, महसूस करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 इंद्रियां हैं। हालेलुया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक विश्वासी, एक मसीह इन 5 इंद्रियों से ऊपर है। हमारी जो मसीहत है ये 5 इंद्रियों से ऊपर है। हमें 5 इंद्रियों के सहारे जिंदगी नहीं बितानी है। एक आम इंसान देखना, सुनना, बोलना, चखना, सुनने के ही अनुसार अपनी जिंदगी बिताता है। जो देखता है उस पर विश्वास करता है, जो चखता है उसको कहता है यस अच्छा है, ये मीठा है या कड़वा है। हालेलुया। जो सूंघता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, उसके सारे जिंदगी बिताता है। लेकिन हम मसीहों के लिए देखना, सुनना, बोलना, चखना, महसूस करना, हम इनसे ऊपर हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, मेरी बहन। हम इन इंद्रियों से ऊपर हैं, हम इनसे कहीं ऊपर हैं। हम मसीह का जीवन जी रहे हैं, हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं। ये शरीर के अनुसार, ये शरीर के लिए हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं। और अब हमारा जो शरीर है वो भी आत्मा के साथ साथ चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा के काम कैसे होने चाहिए, क्या क्या पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवन में होते हैं। आपने शायद वो एपिसोड वो सुना होगा, नहीं है तो आप YouTube में जाइए और उसको आप सर्च करिए, जो मेरे जो प्रीचिंग्स है उसमें है। मेरी कोशिश यही रहती है मेरे भाई, मेरी बहन, कि मैं आपको एक अच्छा विषय दूं, एक अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करूं, ताकि आपका जीवन बदले, ताकि आप मसीह में और मजबूत हो जाएं। ये रोजमर्रा का, मुझे आप नहीं जानते हैं कि मैं आपको जब प्रचार करने के लिए आता हूं मैं कितनी मेहनत करता हूं, पवित्र आत्मा से कितना मांगता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत भाई बहन दुनिया से, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कई देशों से फोन आते हैं मुझे, सुबह से शाम तक बहुत फोन आते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को मेरा प्रचार पसंद आ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं। जितनों के फोन आते हैं मैं रिसीव करता हूं। कभी कभी रिसीव नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं प्रार्थना में होता हूं या मैं रिकॉर्डिंग में होता हूं। उस समय अगर आपका फोन आता है और मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं तो मैं अपने फोन को साइलेंट कर देता हूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगर आपका फोन आए तो मैं उसको रिसीव करूं। और भिन्न भिन्न तरीके से लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं चंगाई, और उनको चंगाई मिलती है। कितने ही कोरोना वायरस चंगे हो चुके हैं। कोरोना वायरस वाले जो पेशेंट हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कराई मुझसे, मैंने उनको जानता था, उन्होंने मेरा प्रचार देखा, उनको कोरोना वायरस हुआ, उन्होंने फोन किया और हमने प्रार्थना की और कोरोना वायरस निकल गया। किसने किया? प्रभु ने किया, हमने कुछ नहीं किया। मैं वही चाहता हूं आपको बताना कि वो जो सामर्थ है परमेश्वर का, वो आपके अंदर है। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप भी परमेश्वर का दिया हुआ वो जीवन जी सकते हैं जो आपको परमेश्वर ने दिया है। उसको समझिए। आज मैं आपको उस जीवन को समझाना चाहता हूं, इसलिए वो कहता है, आइए हम दोबारा आते हैं उसी पर 18वें पर, कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो,
जिससे तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, क्यों उसने आपको बुलाया है। मेरे सवाल, अगर हम इसको पहले से पढ़ें, अगर हम इफिसियों की पत्री को 1 से लेकर 14 के बीच में अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि एक तो मैंने अभी आपको तीसरा पढ़ा कि उसने आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है, उसके बाद उसने हमें चुना है ताकि हम पवित्र और निर्दोष उसके सामने समर्पित हो। उसके बाद हमने देखा कि उसने किस तरीके से हमें हमारे अपराधों से, हमारी गलतियों से हमें क्षमा कर दिया, हमें क्षमा किया और अपने ज्ञान और समझ के साथ हमें उसने चुना है। हमने ये भी देखा, अगर हम 1:12 देखेंगे, इफिसियों 1:12, कि हमें क्यों चुना गया है, ताकि हम उसकी महिमा के कारण हों। और 1:13 में उसने बताया है कि हमें पवित्र आत्मा की छाप मिली, वो पवित्र आत्मा की छाप जो छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा और जब हमारे पास वो छाप होगी, उस छाप की वजह से हमें छुटकारा मिलेगा और उसके दूत हमें आकर लेकर जाएंगे, हालेलुया, उसके पास। इसलिए वो पवित्र आत्मा का छाप जो हम पर है वो हमेशा बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि बुलाहट की आशा क्या है। मैं चाहता हूं कि हमारे मन की आंखें मजबूत हो जाए, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि वो आप उसकी बुलाहट की आशा को जान सकें और पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है। पवित्र लोगों में, हेलो, आपको जो उत्तराधिकार मिला है उसकी महिमा का धन क्या है, वो कौन सा उत्तराधिकार है, वो क्या है उत्तराधिकार, वो वसीयत क्या है, वो खजाना क्या है जो आपको मिला है। लिखा हुआ है कि उत्तराधिकार की महिमा का धन क्या है, वो आपको बताना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि अपने मन की आंखों को, इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। मैं भी प्रार्थना करता हूं पौलुस की तरह कि परमेश्वर यीशु दया कर, मेरे सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं कि इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि आज के विषय को आप समझ सकें, आज के वचन को आप समझ सकें और आपका जीवन बदले, आपका जीवन बदले। इसलिए मैं चाहता हूं ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक एक वचन को ध्यान से, इस प्रीचिंग को ध्यान से देखिए। ये रिपीट भी होगा, आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आप देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा इन वचनों के द्वारा। इसलिए वो कहता है कि मन की आंखों को ज्योतिर्मय करो, ताकि मैं आपके बुलाहट की आशा को जान सकूं और पवित्र लोगों के बीच में जो उत्तराधिकार का धन है, उसकी महिमा का धन क्या है, ये जान सकूं। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है, हालेलुया। आपको समझ में आना चाहिए कि आप कौन है, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, परमेश्वर आपको किस नजर से देखता है। क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपका पिता आपको किस नजर से देखता है? आप अपने आप को अभी भी पापी समझते हैं, आप अभी भी अपने आप को हत्यारा समझते हैं, आप अभी भी समझते हैं कि नहीं, हमें अभी भी कमी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको देखता है, आप में यीशु को देखता है, आप में पवित्रता को देखता है, आप में निष्कलंकता को देखता है, आप में निर्दोषता को देखता है, आप में यीशु को देखता है। वो आप नहीं जानते कि परमेश्वर आप में क्या देखता है। इसलिए बहुत फोन आते हैं, मैं उनको बताता हूं, हमें अपने आप को ग्लानि नहीं रखनी है कि हम अभी तक, परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ कर दिया है। आप अपने आप को गलत निगाह से देखते हैं। परमेश्वर आपको जब देखता है ना, तो आप में वो अपने बच्चे को देखता है, आप में देखता है कि आप में पवित्रता है, निष्कलंकता है, निर्दोषता है, प्रेम है। हालेलुया। आप नहीं जानते, वो जब देखता है आपको तो आपको निहारता है। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखना है। हमें अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि अपने अंदर लेकर आइए। वो कब आएगी? जब आप ये जान जाएंगे कि उसने आपको किस बुलाहट से बुलाया है, जब आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगी और जब आप समझ जाएंगे कि आपको परमेश्वर ने किस बुलाहट से बुलाया है और आपके पास जो उत्तराधिकार की महिमा का धन है उसकी क्या कीमत है। जब आप ये जान जाएंगे ना, तो परमेश्वर की दृष्टि आपके पास आएगी और आप परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार अपने आप को देखेंगे, अपनी विपत्तियों को देखेंगे, अपने संकट को देखेंगे। और जिस दिन मेरी बहन आप अपने संकट को परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे, अपनी विपत्तियों को परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे, तब आपको आपकी विपत्तियां, आपके संकट इतने ऐसे लगेंगे,
उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जिस दिन आप परमेश्वर की नजरों से अपने आप को देखना शुरू करेंगे, आपकी विपत्तियां आपको कुछ नहीं लगेंगी, आपके संकट आपको कुछ नहीं लगेंगे, आपके सवाल आपके कुछ नहीं लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने के लिए जो प्रार्थना पौलुस कर रहा है, वो प्रार्थना आप करिए कि परमेश्वर मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि तेरी बुद्धि मुझ में आए, ताकि तेरा ज्ञान मुझ में आए, ताकि उस प्रकाशन को मैं पा सकूं जो तू मुझे देना चाहता है, ताकि मैं तेरी दृष्टि के अनुसार अपने आप को देख सकूं। और तब ये संसार, ये शैतान मेरे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि पवित्र लोगों के बीच में उत्तराधिकार का धन, महिमा का धन क्या है मैं जान सकूं, और उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। आप जानना चाहते हैं उसका सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है, कितना महान है, आप नहीं जानते। अब मैं आपको बताता हूं कि उसका सामर्थ्य है क्या। हालेलुया। कैसे यीशु, अब आप देखिए आप कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपनी शक्ति के कार्यों के द्वारा यीशु मसीह को कहां बिठाया है। हालेलुया। देखिए ये सब उसकी उस शक्ति के कार्य के अनुसार हुआ जिसे उसने मसीह में पूरा किया। देखिए आप सामर्थ के बारे में सोचना शुरू करिए कि वो सामर्थ जो आपके लिए बहुत महान है, वो सामर्थ है क्या। देखिए आप समझने की कोशिश करिए। ये सब उसकी शक्ति के अनुसार हुआ जिसे उसने मसीह में पूरा किया, और जब उसने उसे मरे हुओं में जिलाकर अपनी धारी और स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में लिया जाएगा, बैठा दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि अगर आप कहीं भी हैं तो आप जोर से हालेलुया बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानिए कि परमेश्वर का जो सामर्थ है वो आपके लिए कितना महान है। कौन सा सामर्थ? जो यीशु मसीह के द्वारा मिला है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिंदा करके सब प्रकार की प्रधानताएं दी हैं, सब प्रकार के अधिकार दिए हैं, प्रभुता के अधिकार दिए हैं, और उसको सबके ऊपर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्या कहता है कि उसे मसीह में पूरा किया। हालेलुया। और स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग में लिया जाएगा बल्कि आने वाले युग में लिया जाएगा, बैठा दिया। उसको वहां बैठा दिया। हर नाम के ऊपर है। यीशु मसीह कौन है? हर नाम के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब प्रकार की प्रधानताएं उसके पास हैं, सब प्रकार के अधिकार उसके पास हैं, सामर्थ के, प्रभुता के, और हर नाम के ऊपर यीशु मसीह को बैठा दिया परमेश्वर ने। और सुनिए, उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हेलो, कलीसिया को दे दिया जो उसकी देह है। अब समझने की कोशिश करिए, कलीसिया उसकी देह है। कलीसिया के पास कौन सा अधिकार है, कौन सा सामर्थ है, आप समझिए। कलीसिया से जुड़ना कितना जरूरी है। कलीसिया को दे दिया जो उसकी देह है। कलीसिया द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। यानी कलीसिया उसकी देह है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन है? अगर आप कलीसिया में जाते हैं तो आप कौन है? पता है ना आपको? आप उसके अंग हैं, आप उसकी देह के अंग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ध्यान से समझिए जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, ध्यान से समझिए, इधर उधर मत देखिए, ना कुछ सोचिए। अगर कुछ गलत सोच रहे हैं, आप बेकार की बातें सोच रहे हैं तो उसको निकाल दीजिए। सब कुछ शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया जो कि उसकी देह है। यानी कि सारा सामर्थ, सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं, सारे अंधकार की शक्तियों के सारे अधिकार, सामर्थ के, प्रभुता के, हर नाम के ऊपर जो इस युग में लिया जाएगा या आगे आने वाले युग में लिया जाएगा, उन सारी शक्तियों के साथ, उन सारे सामर्थ के साथ शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया जो उसकी देह है। यानी कि कलीसिया के पास यीशु के सारे सामर्थ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हम कौन है? हम कौन है? जो मैं बताने वाला हूं समझने की कोशिश करिए। हम कौन है? उस देह के अंग हैं। हालेलुया। यानी कि वो सामर्थ जो कलीसिया के पास है, वो सामर्थ जो यीशु की देह के पास है, वो सामर्थ जो परमेश्वर के पास है, जो यीशु मसीह को दिया है, हालेलुया, वो सामर्थ अब किसके पास आया? हेलो, हमारे पास। आमीन। वो सामर्थ हमारे पास है क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। हम उसकी देह के अंग हैं मेरे भाई।
मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं। आज आपका जीवन बदलना चाहिए। हम उसकी देह के अंग हैं, और वो सामर्थ जो यीशु का है वो हमारे पास है, वो सामर्थ जो कलीसिया के पास है वो हमारे पास है, क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मिस मत करिएगा मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को मिस मत करिएगा। याद रखिएगा कि हम उसके अंग हैं, हम उसके अंग हैं। इसलिए अगर आप देह के संग जुड़े हुए हैं, हमारा हर आपका काम क्या है? देह के संग जुड़ना। अगर हम उस देह के संग मजबूती के संग जुड़े हुए हैं, तो जो सामर्थ यीशु के पास है, जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, जो प्रधानता यीशु मसीह के पास है, प्रभुता के सामर्थ की सब नामों के ऊपर यीशु मसीह को बैठाकर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, और कलीसिया उसकी देह है और हम देह के अंग हैं। हेलो, मैं बहुत उत्साहित हूं आपको ये बताते हुए मेरे भाई मेरी बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, और अगर आपको आशीष मिल रहा है तो प्लीज लिखिए, इस बॉक्स में लिखिए कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया मेरे भाई। प्लीज आशीष, क्योंकि ये आशीष का काम है। ये आशीषित वचन है जो आपके जीवन को बदल देंगे। ये आशीषित वचन है जो आपकी सोच को बदल देंगे। ये आशीषित वचन है जो आपको बताएंगे कि आप यीशु मसीह में कौन है। और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह में कौन है, हम क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम क्यों कलीसिया जाते हैं, हम क्यों उसके अंग हैं, हमें क्या प्राप्त होता है। ये जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई कि हम हैं कौन, हम यीशु मसीह में कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि वो जो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि समय नहीं है। हालेलुया। ये विषय बहुत बहुत वास्ट विषय है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसने वो आपकी देह, अब आप स्वर्गीय स्थानों में कहां पर है। देखिए, इसी का दूसरा अध्याय का अगर मैं चौथा पांचवा वचन आपके लूंगा, चौथा पांचवा छठा वचन लूंगा, तो आप समझेंगे कि आप स्वर्गीय स्थानों में कहां पर हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। छठा, और मसीह में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरीके से यीशु मसीह मरा था, हम भी मरे। हालेलुया। हमने बपतिस्मा लिया, हम भी मरे। जिस तरह यीशु मसीह को उठाया, इस तरह हमें भी उठाया। जिस तरह यीशु मसीह को उठाकर पिता के दाहिनी ओर रखा, हालेलुया, बैठाया, उसी तरह हमें भी उठाकर यीशु मसीह के दाहिनी ओर रखा। आप कहां पर बैठे हुए हैं? स्वर्ग में आपकी कौन सी जगह है? यीशु मसीह के पास। जिस तरह यीशु मसीह को उठाकर रखा है उसने, देखिए, ध्यान दीजिए आप कौन है। इसलिए छोटी छोटी बातों के लिए आप करिए मत, इधर उधर मत सोचिए आप कौन है। आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। जिस तरह यीशु मसीह जीवित किया गया, जिस तरह यीशु मसीह उठाया गया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, उसी तरह मैं और आप भी यीशु मसीह की तरह उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के पास बिठाए गए। हेलो, मैं सच कह रहा हूं, ये जीवन बदलने वाले वचन है। ये जीवन बदलने वाले आपके वचन है। मैं आपको दे रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि अगर आपकी सोच बदल गई, अगर आप जान गए कि आप यीशु मसीह में कौन है, आप प्रभु में है कौन, जब आप जानेंगे कि आप यीशु मसीह में कौन है, तब आप यीशु मसीह को जानेंगे कि यीशु मसीह है कौन। यार, यीशु मसीह है कौन। तब आप उसके क्रूस के सामर्थ को समझेंगे, तब आप उसके दुख को समझेंगे, उस पीड़ा को समझेंगे, फिलिस्तियों 3:10 को समझेंगे आप। तब आप समझेंगे क्रूस की महानता को समझेंगे, तब आप समझेंगे उसके प्यार को, तब आप समझेंगे उसकी कृपा को, तब आप समझेंगे उसके अनुग्रह को, और तब आप समझेंगे कि प्रभु ने आपको यीशु मसीह में क्या बनाया है। और इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री कहती है कुलुस्सियों 3:2 कि स्वर्गीय स्थानों पर अपना ध्यान लगाओ। भौतिक चीजों पर, संसारिक चीजों पर मत ध्यान लगाओ, स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाओ। उन्हें देखने की कोशिश करो, उनकी तरफ देखो, उन्हें ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि वो ही आपकी है। मेरे भाई, जो धन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपके पास है, हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो धन जो दूर है, जो हमारा नहीं है,
और अगर मिल भी गया तो जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रहेगा। हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो धन हमारे अंदर है, जो कृपा हमारे अंदर है, जो स्वर्गीय सामर्थ हमारे अंदर है, हम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उसको ढूंढना है, हमें उसके लिए परमेश्वर के करीब जाना है, मांगना है। हम मांगते हैं अपनी नौकरी के लिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लिखा हुआ है। प्रभु पास्टर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे मांगो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि मैं उस तेरी बुलाहट की आशा को जान सकूं, पवित्र लोगों के बीच में जो उत्तराधिकार का धन है वो जान सकूं और तेरा आशीष प्राप्त करूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अपनी शक्ति को प्राप्त करें, अपने खजाने को प्राप्त करें, अपनी वसीयत को प्राप्त करें, अपने उत्तराधिकार की महिमा के धन को प्राप्त करें और आप यीशु मसीह में संपूर्ण हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपको आशीष दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अद्भुत आशीष दे चुका है। अगर आपको आशीष मिला है, प्लीज इसे दूसरों तक पहुंचाइए। अगर अभी तक दूसरे नहीं मिले हैं, आप जानते हैं जिन भाई बहनों को, प्लीज वहां तक पहुंचाइए ताकि ये वचन उन तक पहुंचे, उनको उसकी शक्ति का एहसास हो, यीशु की शक्ति का, आपके शक्ति का। आप कौन हैं? अगर आपको जानना है तो ये वचनों को जानना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष बना रहे परमेश्वर। दयालु पिता दया कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। जो सामर्थ परमेश्वर, जो स्वर्गीय स्थानों पर आपने हमें बिठाया, जो आत्मिक आशीष हमें बढ़ दिया परमेश्वर, उसके ज्ञान परमेश्वर मेरे भाई मेरी बहनों को मिले परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये मेरे भाई मेरी बहन सशक्त होते जाएं, मजबूत होते जाएं दिन पर दिन और तेरे करीब होते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, चंगाई मांगता हूं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आपको समझ नहीं आया कुछ भी तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। हालेलुया। अब मिलेंगे हम वेडनेसडे को एक अच्छी नए विषय के संग। प्रभु आपको आशीष दे और लोगों को जोड़िए, और जो आपके पास हैं उनको जोड़िए, ताकि और भाई बहन जुड़े और आशीष पाए। और अगर आपको देखना है मेरे वचन तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है पास्टर अनिल कोचर, अनिल कोचर मिनिस्ट्रीज के नाम से, तो आप उनको देखिए और आशीष पाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।